रात का अंधेरा ऐसा था मानो कोई रहस्य अपनी गोद में छिपाए बैठा हो। छोटे से गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। केवल दूर कहीं एक कुत्ते की भौंकने की आवाज गूंज रही थी, जैसे वह किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा हो। राधा अपने छोटे से मिट्टी के घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थकान और दुख से भारी। वह एक साधारण सी औरत थी, 40 की उम्र के आसपास, लेकिन जीवन की मार ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसका पति सोहन, जो गांव के स्कूल में अध्यापक था, उस शाम एक दुर्घटना में गुजर गया था। खबर आई थी कि उसकी साइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और मौके पर ही उसकी सांसें थम गई थीं। राधा को विश्वास नहीं हो रहा था। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, उम्मीद करती कि शायद सोहन लौट आए, अपनी वही पुरानी मुस्कान लिए, हाथ में गुलाब का फूल लिए, जैसा वह अक्सर करता था। लेकिन सोहन नहीं लौटा। गांव वाले जमा हो गए, शोक में डूबे। सोहन सबका प्यारा था, एक नेक दिल इंसान जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की हर मुश्किल में मदद करता था। राधा और सोहन की शादी को 20 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। राधा घर संभालती, सोहन बाहर की दुनिया से जूझता। उनके दो बच्चे थे, रोहन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, और सीमा, जो अभी स्कूल में थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। राधा अकेली रह गई थी, जैसे कोई तूफान आकर उसका सब कुछ उड़ा ले गया हो। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बह नहीं रहे थे। वह स्तब्ध थी, यादें घूम रही थीं। वह पहली मुलाकात, जब मंदिर में सोहन ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी आंखें समंदर की तरह गहरी हैं, मैं उनमें खो जाना चाहता हूं। वे दिन जब दोनों साथ घूमते, सपने बुनते। सोहन हमेशा कहता, राधा, जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम साथ हैं तो सब संभाल लेंगे। लेकिन अब वह साथ नहीं था। राधा ने घर की दीवारों को छुआ, जहां उनकी यादें बसी थीं। दीवार पर टंगी सोहन की तस्वीर मुस्कुराती थी, मानो कह रही हो, मैं यही हूं। गांव के सरपंच आए, बोले, राधा बहन, हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन राधा को लग रहा था कि उसकी दुनिया खाली हो गई है। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ। लाश देखकर राधा चीख पड़ी, सोहन, तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए? मैं कैसे जीऊंगी? बच्चे रो रहे थे। रोहन शहर से दौड़ा दौड़ा आया, सीमा मां से लिपट गई। पूरा गांव शोक में डूबा था। लेकिन किसे पता था कि यह मौत एक बड़े रहस्य की शुरुआत थी। एक ऐसा रहस्य जो सालों बाद खुलने वाला था। राधा ने फैसला किया कि वह बच्चों के लिए जिएगी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। हर रात वह सोहन के तकिए को सीने से लगाकर सोती, उसकी खुशबू महसूस करती। दिन गुजरते गए, महीने, फिर साल। राधा ने छोटा सा काम शुरू किया, घर से सिलाई का काम। गांव की औरतें आती, कपड़े सिलवाती, लेकिन अकेलापन काटता था। वह अक्सर सोचती, क्या सोहन सचमुच चले गए या कहीं कोई गलती हुई? पुलिस ने जांच की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। दुर्घटना सामान्य लगी, लेकिन राधा के मन में एक शक का बीज बोया गया था। अंतिम संस्कार के बाद एक अनजान आदमी आया था, जो सोहन का दोस्त होने का दावा करता था। उसने पूछा, सोहन के पास कुछ खास कागज थे, क्या वे मिले? राधा ने मना कर दिया। वह आदमी चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक रहस्य। साल बीतते गए। रोहन बड़ा हुआ, इंजीनियर बना। सीमा की शादी हो गई। राधा अकेली रह गई, लेकिन मजबूत बनी। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी, सोहन की याद में। लेकिन हर शाम जब सूरज डूबता, वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती, इंतजार में। और एक दिन वह इंतजार खत्म होने वाला था। लेकिन कैसे? क्या सोहन जीवित थे या यह कोई भ्रम था? कहानी अभी शुरू हुई है और रहस्य गहराने वाला है। राधा की जिंदगी अब एक ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठना, पूजा करना, स्कूल जाना, शाम को घर लौटना। लेकिन रातें लंबी थीं। वह डायरी लिखती, जिसमें सोहन से बातें करती। सोहन, आज रोहन ने फोन किया। वह खुश है, लेकिन मुझे तुम्हारी कमी खलती है। गांव वाले उसकी हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। एक बार बारिश की रात में उसे लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वह दौड़ी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद हवा का झोंका था, लेकिन मन में डर बैठ गया। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? दिन गुजरते रहे। 5 साल बीत गए। राधा अब 50 की हो चली थी। चेहरे पर झुर्रियां आ गईं,
लेकिन आंखों में वही चमक थी। वह सोचती, जीवन ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन छीना भी बहुत। लेकिन किसे पता था कि जीवन एक बड़ा मोड़ लेने वाला है। एक शाम जब वह घर लौट रही थी, उसे एक चिट्ठी मिली। अनजान लिखावट में लिखा था, राधा, मैं लौट रहा हूं, सोहन। वह स्तब्ध रह गई। क्या यह मजाक था या सच? उसका दिल धड़कने लगा। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वह पुलिस गई, लेकिन वे हंसे, बहन, कोई शरारत है। लेकिन राधा को यकीन था, कुछ गड़बड़ है। और फिर वह दिन आया। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। राधा रसोई में थी। अचानक दरवाजा खटखटाया। वह गई, खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, सोहन जैसा चेहरा, लेकिन दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े फटे हुए। वह बोला, राधा, मैं हूं। राधा बेहोश हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। क्या यह सोहन था या कोई और? रहस्य खुलने वाला था, लेकिन अभी नहीं। संघर्ष शुरू होने वाला था। राधा की बेहोशी के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पड़ोसी दौड़े आए, पानी के छींटे मारे, उसे होश में लाया। वह आदमी अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। राधा, मुझे पहचानो, मैं सोहन हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। राधा ने आंखें खोली, उसे गौर से देखा। चेहरा वही था, वही नाक, वही भूरी आंखें, लेकिन समय ने उसे बदल दिया था। शरीर दुबला हो गया था, बालों में सफेदी छा गई थी और चेहरे पर एक थकान थी, जैसे उसने सालों तक कोई भारी बोझ ढोया हो। राधा चीखी, तुम तो मर चुके थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सरपंच आए, कड़क स्वर में पूछा, कौन हो तुम? सोहन तो 5 साल पहले गुजर गए। उस आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सोहन हूं। उस रात दुर्घटना हुई थी, लेकिन मैं नहीं मरा। मुझे अगवा कर लिया गया था। सब हैरान रह गए। पुलिस को बुलाया गया। थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू हुई। सोहन या जो भी वह था ने अपनी कहानी सुनाई। उस शाम मैं साइकिल से स्कूल से लौट रहा था। अचानक एक ट्रक ने टक्कर मारी। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं एक अंधेरे कमरे में था, हाथ पैर बंधे हुए। कुछ लोग थे, वे मुझे जानते थे। मेरे पास स्कूल के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जो गांव की जमीन से जुड़े थे। कुछ बड़े लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। मुझे 5 साल तक कैद रखा गया। अभी हाल ही में मैं भागने में कामयाब हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की। राधा घर लौट आई, लेकिन उसका मन अशांत था। क्या यह सच था या कोई धोखा? उसने रोहन और सीमा को खबर दी। दोनों तुरंत गांव पहुंचे। रोहन ने उस आदमी को देखा और सख्त स्वर में पूछा, पापा, अगर आप हैं तो बताइए, हमारा गुप्त शब्द क्या था? सोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राधा सोहन। रोहन की आंखें भर आईं। वह उससे लिपट गया। सीमा भी रोते हुए गले लगी, लेकिन राधा अभी भी संदेह में थी। उसने पूछा, तुम्हारी मौत की खबर आई थी? लाश को जला दिया गया था। वह लाश किसकी थी? सोहन ने जवाब दिया, शायद किसी और की। उन्होंने साजिश रची थी। संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। गांव में दो गुट बन गए। कुछ लोग मानते थे कि यह सोहन है, कुछ कहते थे कि यह कोई धोखेबाज है। पुलिस की जांच चलती रही। सोहन घर आए, लेकिन राधा उनसे दूरी बनाए रखती। वह सोचती, 5 साल मैंने अकेले काटे, दर्द सहा। अब तुम लौटे हो, लेकिन क्या सब वैसा ही हो पाएगा? सोहन कोशिश करता, बातें करता। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, वह कहता। लेकिन राधा का दिल टूटा हुआ था। बच्चे अपने पिता के लौटने से खुश थे, लेकिन मां का दर्द समझते थे। दिन बीतते गए। सोहन स्कूल में पढ़ाने वापस जाना चाहते थे, लेकिन सरकारी जांच चल रही थी, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। वे घर पर रहते, पुरानी यादें ताजा करते। एक दिन राधा से बोले, याद है हमारी पहली शादी की सालगिरह? मैंने तुम्हें लाल साड़ी दी थी। राधा की आंखें भर आईं। वह चुपके से रोने लगी। धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ने लगा, लेकिन बाहर की दुनिया में मुश्किलें इंतजार कर रही थीं। वे लोग जिन्होंने सोहन को कैद रखा था, अब धमकियां देने लगे। एक रात राधा के घर पर पत्थर फेंके गए। एक नोट था, चुप रहो वरना सब खत्म कर देंगे। राधा और सोहन ने पुलिस को बताया। जांच और गहरी हुई। पता चला कि गांव की जमीन पर एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें कुछ बड़े नेता और व्यापारी शामिल थे। सोहन के पास उन लोगों की धोखाधड़ी के सबूत थे, दस्तावेज जो उसने छिपा रखे थे। राधा अब सोहन के साथ खड़ी हो गई। वह बोली, हम मिलकर लड़ेंगे।
लेकिन अंदर का संघर्ष अभी भी था। 5 साल का अकेलापन, बच्चों की परवरिश, गांव वालों की बातें। औरतें कहती, राधा, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा पति लौट आया। लेकिन राधा जानती थी कि उसका दर्द कितना गहरा था। सोहन भी बदल गए थे। कैद ने उन्हें कठोर बना दिया था। वे कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते। एक बार दोनों में झगड़ा हुआ। सोहन बोले, तुमने मुझे भुला दिया राधा। राधा चीखी, भुला दिया? मैंने हर दिन तुम्हें याद किया, हर रात रोया। बच्चे बीच बचाव करते। घटनाएं और तेजी से बढ़ने लगीं। एक दिन सोहन पर हमला हुआ। वह घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हुए। राधा रात भर उनके पास जागती रही। तब उसे एहसास हुआ कि उसका प्यार अभी भी जिंदा है। उसने सोहन का हाथ पकड़ा और कहा, सोहन, अब तुम दोबारा मत जाना। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पुलिस ने कुछ गुंडों को पकड़ा, लेकिन साजिश का मुख्य सरगना अभी फरार था। राधा ने फैसला किया कि वह खुद जांच में मदद करेगी। उसने सोहन की पुरानी डायरी निकाली, जिसमें कुछ संकेत थे। पता चला कि दुर्घटना से पहले सोहन बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को कुछ बताया था। वह दोस्त वही अनजान आदमी था जो अंतिम संस्कार के बाद आया था। राधा ने उसे ढूंढने का फैसला किया। वह रोहन के साथ शहर गई। दोस्त मिला। उसने बताया, सोहन ने मुझे कुछ दस्तावेज दिए थे, मैंने उन्हें छिपा रखा है। वे दस्तावेज मिले, जमीन की धोखाधड़ी के पक्के सबूत। लेकिन सरगना को इसकी भनक लग गई। उसने राधा और रोहन का पीछा किया। दोनों मुश्किल से बचे। घर लौटकर उन्होंने दस्तावेज पुलिस को सौंपे। जांच तेज हो गई, लेकिन अब संघर्ष और गहराने वाला था। रिश्तों में उलझनें बढ़ने वाली थीं। क्या सोहन सचमुच पूरी सच्चाई बता रहे थे या कुछ छिपा हुआ था? कहानी अब और जटिल होने वाली थी। अब कहानी और गहराई में उतर रही थी। राधा और सोहन के रिश्ते में विश्वास तो धीरे धीरे लौट रहा था, लेकिन पुराने घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। राधा रातों में जागती रहती, सोचती कि 5 साल का वह खालीपन कैसे भर पाएगा। सोहन भी अपनी कैद की यादों से परेशान रहते। वे कभी कभी सपने में चीख उठते, मुझे मत मारो। राधा उन्हें शांत करती, उनके माथे पर हाथ फेरती। बच्चे भी मदद करते, लेकिन वे अब अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे। रोहन की नौकरी थी, सीमा का अपना परिवार। राधा कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करती। एक दिन सोहन से बोली, तुम लौट आए हो, लेकिन मैं बदल गई हूं। मैं अब वह कमजोर राधा नहीं रही। इन सालों ने मुझे मजबूत बना दिया है। सोहन ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं जानता हूं राधा, हम अब एक नई शुरुआत करेंगे, साथ मिलकर। लेकिन रिश्तों की उलझनें बढ़ती ही गईं। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सोहन नहीं है, कोई और आदमी है जो धोखा दे रहा है। कुछ ने तो डीएनए जांच की मांग भी कर दी। पुलिस ने जांच करवाई। रिपोर्ट आई, हाँ, ये सोहन ही थे। लेकिन सरगना के आदमी अब और सक्रिय हो गए थे। धमकियां आने लगीं। एक बार सीमा के घर पर हमला हुआ। उसका पति घायल हो गया। सीमा रोती हुई मां के पास आई। मां, ये सब क्यों हो रहा है? हमारा क्या कसूर है? राधा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, ये न्याय की लड़ाई है, हम चुप नहीं रह सकते। लेकिन अंदर से वह डर रही थी। सोहन ने कहा, मैं अकेले लड़ूंगा, तुम सबको खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन राधा ने मना कर दिया, नहीं सोहन, अब हम साथ हैं तो सब कुछ साथ ही सहेंगे। उलझने और गहराती गईं। सोहन की कैद की कहानी में कुछ छेद नजर आने लगे। राधा ने एक दिन पूछ ही लिया, तुम कैद से भाग कैसे आए? विस्तार से बताओ। सोहन ने जवाब दिया, एक साथी कैदी की मदद से। उसने ताले खोले। लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। राधा के मन में शक का बीज उगने लगा। वह चुपके से अपनी जांच करने लगी। सोहन के उस दोस्त से मिली जिसके पास दस्तावेज थे। दोस्त ने कहा, सोहन ने कैद में बहुत दर्द सहा है, लेकिन कुछ राज अभी भी छिपा है। राधा के मन में सवालों का तूफान उठा। क्या सोहन को छिपा रहे थे? एक रात सोहन की जेब से एक चिट्ठी निकली। एक औरत का नाम, मीना। राधा स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, यह कौन है सोहन? सोहन घबरा गए। कैद में मिली थी, उसने मेरी मदद की, बस इतना ही। राधा का दिल टूट गया। झगड़े बढ़ने लगे। राधा बोली, तुम्हारे लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, सालों तक विधवा की तरह जी, और तुम? सोहन रो पड़े। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वह सिर्फ एक दोस्त थी, लेकिन राधा का विश्वास डगमगा गया। बच्चे परेशान हो गए। रोहन ने जांच की। पता चला कि मीना सरगना की बेटी थी, जो कैद में सोहन की मदद करती थी। लेकिन क्या उनके बीच कुछ और था? सोहन ने आखिरकार माना, हाँ, वह मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी उस भावना को स्वीकार नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारा ही रहा। राधा पूरी तरह टूट गई। वह घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वहां बैठकर घंटों रोती रहती। उसकी बहन ने कहा, राधा, जीवन को आगे बढ़ाओ, इतना दर्द मत सहो। लेकिन राधा का दिल मानने को तैयार नहीं था। सोहन मायके आए, गिड़गिड़ाए, राधा, मेरी गलती नहीं है। कैद में अकेलापन था, लेकिन मैंने कभी सीमा नहीं लांघी। राधा ने कहा, विश्वास टूट गया है सोहन, उसे जोड़ना आसान नहीं। लेकिन बच्चों ने दोनों को मनाया। धीरे धीरे बात बनने लगी, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। सरगना फरार था। एक दिन राधा को फोन आया, दस्तावेज हमें सौंप दो, वरना तुम्हारा परिवार मिटा देंगे। राधा डर गई, लेकिन सोहन को बताया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। पुलिस को सूचना दी। रिश्तों की उलझनें अब सुलझने की ओर थीं, लेकिन गहरे संघर्ष अभी बाकी थे। अदालत में मुकदमा चला। सोहन गवाही देते, लेकिन सरगना के वकील आरोप लगाते। सोहन खुद भागे थे, कोई कैद नहीं थी। राधा अदालत में गई, अपनी कहानी सुनाई। 5 साल का दर्द, अकेलापन, हिम्मत। जज प्रभावित हुए। लेकिन अब बड़ा मोड़ आने वाला था। मीना अचानक अदालत में प्रकट हुई। वह बोली, मैं गवाह हूं। सब हैरान रह गए। क्या वह मदद करेगी या और उलझन पैदा करेगी? कहानी अब चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अदालत का कमरा गर्मी और तनाव से भरा हुआ था, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। मीना गवाही के स्थान पर खड़ी थी। उसकी आंखें सोहन की ओर देख रही थीं, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। राधा का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या यह औरत सब कुछ बर्बाद कर देगी? क्या वह सोहन को छीन लेगी? मीना ने शपथ ली और बोलना शुरू किया, मैं सरगना की बेटी हूं, लेकिन मैंने सोहन की मदद की क्योंकि मैंने उनके साथ हुए अन्याय को देखा। मेरे पिता ने उन्हें कैद में रखा था, गांव की जमीन पर कब्जा करने के लिए। मैंने उन्हें भागने में सहायता की। अदालत में सनसनी फैल गई। सरगना के वकील चीख उठे, यह झूठ है, कोई सबूत नहीं। लेकिन मीना ने सबूत पेश किए, फोटोग्राफ, गुप्त रिकॉर्डिंग और कुछ दस्तावेज जो कैद की जगह से चुराए गए थे। जज ने ध्यान से सुना और अदालत में हड़कंप मच गया। सरगना को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश जारी हो गए। लेकिन बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। मीना ने अपनी गवाही जारी रखी। सोहन ने कैद में मुझसे वादा किया था कि अगर वे बचकर निकलेंगे तो मुझे अपनाएंगे, हम साथ जीवन बिताएंगे। राधा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल जैसे रुक सा गया। सोहन खड़े होकर चीखे, यह सरासर झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन मीना ने एक पत्र निकाला जो सोहन की लिखावट में लग रहा था। उसमें लिखा था, मीना, तुम्हारी वजह से मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अदालत में सनसनी फैल गई। वकील ने पत्र की जांच की मांग की। राधा रोते हुए बाहर निकल आई। उसका दुनिया उजड़ गई लग रही थी। घर जाकर उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। सोहन दौड़े दौड़े आए। राधा, वह पत्र मजबूरी में लिखा था, भागने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मैंने कभी दिल से नहीं कहा। लेकिन राधा बोली, बस बहुत हो गया सोहन, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। बच्चे सदमे में थे। रोहन ने पत्र की जांच की और पता चला कि लिखावट असली लग रही थी। लेकिन सोहन ने आंसू बहाते हुए माना, हाँ, मैंने लिखा था, लेकिन वह सिर्फ एक चाल थी। मीना ने कहा था कि बिना इस पत्र के पिता हमें नहीं छोड़ेंगे। राधा का विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। गांव में अफवाहें फैल गईं। सोहन कैद में किसी और के साथ थे। पुलिस ने मीना से पूछताछ की, लेकिन चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मीना शाम को राधा से मिलने आई। वह रोते हुए बोली, बहन, मैंने अदालत में झूठ बोला। वह पत्र मैंने खुद लिखा था, सोहन की लिखावट की नकल करके। मैं सोहन से प्यार करती हूं और उन्हें हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत थी। राधा हैरान रह गई। क्यों किया तुमने ऐसा? मीना ने रोते हुए कहा, मेरे पिता की कैद में मैं खुद भी कैद थी। सोहन ने मुझे उम्मीद दी, जीवन की रोशनी दिखाई,
लेकिन वे हमेशा तुम्हारे ही रहे। मैंने गलती की। मीना चली गई, लेकिन सरगना को इसकी खबर लग गई। उसने अपनी बेटी पर हमला करवाया। मीना घायल हो गई, अस्पताल में भर्ती हुई। पुलिस ने सरगना को पकड़ लिया, जो फरार था, लेकिन उसने कबूल किया, हाँ, मैंने सोहन की दुर्घटना करवाई थी। लाश मेरे एक आदमी की थी, जिसे हमने सोहन की तरह सजाया। सोहन को कैद रखा क्योंकि उन्होंने मेरी धोखाधड़ी उजागर की थी। जमीन के लिए सब किया। अदालत में यह कबूलनामा बड़ा सबूत बना। लेकिन अब नया ट्विस्ट आया। मीना ने अस्पताल से एक और रहस्य खोला। वह बोली, सोहन कैद में मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने उन्हें मजबूर किया था। लेकिन एक राज है, सोहन के पास कैद से कमाया हुआ पैसा है। सोहन हैरान, नहीं, ऐसा नहीं। जांच हुई। पता चला कि मीना ने भागने के लिए सोहन को कुछ पैसे दिए थे, जो सरगना के थे। लेकिन गांव वालों ने इसे गलत समझा। राधा और सोहन का रिश्ता फिर संकट में पड़ गया। लेकिन मीना की सच्चाई से कुछ विश्वास लौटा। सोहन ने राधा से कहा, अब कोई राज नहीं छिपा है, सब साफ है। लेकिन गांव में नई अफवाह फैली। सोहन कैद में नहीं थे, कहीं और छिपे थे। पुलिस की गहन जांच में साबित हुआ, राधा और सोहन की जिंदगी अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। अदालत का फैसला आ चुका था। सरगना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और गांव की जमीन गांव वालों को वापस मिल गई। सोहन पूरी तरह निर्दोष साबित हुए। मीना अस्पताल से ठीक होकर शहर चली गई थी, जहां उसने एक नया जीवन शुरू किया। उसने राधा को एक पत्र लिखा, बहन, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन तुम और सोहन एक दूसरे के लिए बने हो, मुझे माफ कर देना। राधा ने पत्र पढ़ा और मन में शांति महसूस की। उसने सोहन को गले लगाया और कहा, सोहन, 5 साल का दर्द मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे साथ अब मैं हर पल जीना चाहती हूं। सोहन की आंखें भर आईं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में सालों का अकेलापन जैसे पिघल गया। लेकिन भावनाएं अभी भी उफान पर थीं। राधा और सोहन ने फिर से एक दूसरे को समझना शुरू किया। सोहन ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। राधा भी उनके साथ स्कूल जाने लगी, बच्चों को पढ़ाने में मदद करती। गांव वाले उनकी इस एकजुटता को देखकर प्रभावित थे। लेकिन अंदर का संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सोहन को रात में कैद की यादें सताती। वह अक्सर सपने में डरकर जाग जाते, पसीने से भीग जाते। राधा उनके पास बैठती, उनका हाथ थामती और कहती, सोहन, अब सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। सोहन जवाब देते, राधा, तुम मेरी ताकत हो, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। एक दिन रोहन और सीमा अपने परिवारों के साथ गांव आए। घर में हंसी खुशी का माहौल था। रोहन ने कहा, पापा, आपकी वजह से हमने हिम्मत सीखी। माँ, तुमने हमें दिखाया कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल पार की जा सकती है। सीमा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और बोली, माँ, पापा, आप दोनों हमारे लिए प्रेरणा हो। उस शाम पूरा परिवार एक साथ बैठा, पुरानी यादें ताजा की। राधा ने सोहन की पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उनकी शादी के शुरुआती दिन लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, राधा, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो, तुम बिना मैं अधूरा हूं। राधा रो पड़ी। वह बोली, सोहन, मैंने सोचा था कि मेरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन तुम लौट आए और सब बदल गया। लेकिन भावनात्मक उभार अभी और गहरा हुआ। एक रात राधा और सोहन गांव के मंदिर गए। वहां उन्होंने एक दूसरे के सामने वादा किया, चाहे जो हो, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मंदिर की घंटियों की आवाज और दियों की रोशनी में उनका प्यार फिर से जीवंत हो उठा। गांव वालों ने उनकी कहानी को प्रेरणा के रूप में लिया। वे कहते, राधा और सोहन ने दिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी तूफान पार किया जा सकता है। सोहन ने स्कूल में एक नया नियम शुरू किया, हर बच्चे को सपने देखने और मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देना। राधा ने गांव की औरतों को सिलाई और पढ़ाई सिखानी शुरू की, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन एक आखिरी चुनौती बाकी थी। सरगना के कुछ पुराने गुंडों ने गांव में फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की। एक रात स्कूल में आग लगाने की साजिश रची गई, लेकिन राधा और सोहन ने गांव वालों को एकजुट किया। सबने मिलकर आग बुझाई और पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया। इस घटना ने गांव को और मजबूत कर दिया। राधा और सोहन अब केवल एक जोड़े नहीं थे,
बल्कि गांव की उम्मीद का प्रतीक बन गए थे। भावनाएं अब शांत होने लगी थीं। राधा और सोहन ने एक नई शुरुआत की। वे हर शाम साथ घूमने जाते, नदी किनारे बैठते और भविष्य के सपने बुनते। सोहन ने कहा, राधा, अगर तुम न होती तो मैं यह सब कभी न जी पाता। राधा मुस्कुराई, सोहन, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार हर दर्द को मिटा सकता है। बच्चे अपने माता पिता की इस एकता को देखकर गर्व महसूस करते। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन अब सुखद अंत की बारी थी। क्या यह परिवार अब पूरी तरह खुशहाल हो पाएगा? क्या समाज के लिए उनकी कहानी एक मिसाल बनेगी? सूरज की किरणें गांव की गलियों में फैल रही थीं, मानो जीवन को नई रोशनी दे रही हूं। राधा और सोहन की जिंदगी अब एक सुखद मोड़ पर थी। सालों के दर्द, संघर्ष और उलझनों के बाद उनका परिवार फिर से एकजुट हो चुका था। गांव में शांति लौट आई थी। सरगना और उसके गुंडों को सजा हो चुकी थी और गांव की जमीन अब पूरी तरह गांव वालों की थी। स्कूल फिर से चहकने लगा था, जहां सोहन और राधा मिलकर बच्चों को पढ़ाते। बच्चों की हंसी और उनकी आंखों में चमक देखकर राधा को लगता जैसे सोहन की हर अधूरी इच्छा अब पूरी हो रही हो। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन था, जिसके लिए राधा और सोहन ने दिन रात मेहनत की थी। गांव वालों ने मिलकर धन इकट्ठा किया था और सोहन ने अपने पुराने दस्तावेजों से साबित कर दिया था कि स्कूल की जमीन हमेशा बच्चों के लिए थी। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में नाच रहे थे, औरतें भजन गा रही थीं और पुरुष स्कूल की सजावट में जुटे थे। राधा और सोहन ने मंच पर खड़े होकर गांव वालों को संबोधित किया। सोहन ने कहा, यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारी एकता और हिम्मत का प्रतीक है। हमने मुश्किलों से लड़कर यह दिन देखा है। राधा ने जोड़ा, जीवन में दुख आएंगे, लेकिन प्यार और विश्वास के साथ हर तूफान पार किया जा सकता है। उस दिन रोहन और सीमा भी अपने परिवारों के साथ आए। रोहन ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पापा, आपने हमें सिखाया कि सच्चाई कभी हार नहीं मानती। सीमा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और बोली, मां, तुमने दिखाया कि एक औरत कितनी ताकतवर हो सकती है। उस पल में राधा की आंखें भर आईं। उसने सोहन की ओर देखा, जो मुस्कुरा रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस स्पर्श में सालों का दर्द, प्यार और विश्वास समा गया। गांव वालों ने राधा और सोहन की कहानी को प्रेरणा के रूप में अपनाया। औरतें राधा के पास आती, अपनी समस्याएं बताती और वह उन्हें हिम्मत देती। कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती, वह कहती। सोहन बच्चों को पढ़ाते समय कहानियां सुनाते, न्याय और साहस की कहानियां। गांव में एक नई ऊर्जा थी। लोग अब एक दूसरे की मदद करते, आपस में झगड़े कम हो गए। स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया गया, जिसका नाम रखा गया राधा सोहन पुस्तकालय। वहां हर बच्चे को सपने देखने की प्रेरणा दी जाती। एक शाम राधा और सोहन नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और पानी में उसकी सुनहरी किरणें चमक रही थीं। राधा ने कहा, सोहन, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम फिर से ऐसा पल जी पाएंगे। सोहन ने उसका हाथ थामा और बोले, राधा, तुमने मुझे जिंदगी दी। अगर तुम न होती तो मैं कैद से निकलकर भी अधूरा रहता। दोनों चुपचाप बैठे, एक दूसरे की सांसों को महसूस करते। उस पल में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ प्यार था। समाज के लिए उनकी कहानी एक मिसाल बन गई। गांव के बाहर भी उनकी कहानी फैली। लोग दूर दूर से आते, उनकी हिम्मत की बातें सुनते। एक पत्रकार ने उनकी कहानी लिखी, जो अखबार में छपी। उसमें लिखा था, राधा और सोहन की कहानी सिखाती है कि सच्चाई, प्यार और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हार नहीं सकती। राधा ने वह लेख पढ़ा और मुस्कुराई। उसने सोहन से कहा, हमने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, बल्कि उन सब के लिए लड़ा जो हिम्मत हार चुके हैं। जीवन अब शांत और सुखद था। राधा और सोहन हर रविवार को मंदिर जाते, जहां वे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। बच्चे अपने परिवारों के साथ अक्सर आते। एक दिन सीमा की बेटी ने राधा से पूछा, नानी, आप इतनी मजबूत कैसे बनी? राधा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, जब प्यार और विश्वास साथ हो तो कोई भी कमजोर नहीं रहता। सोहन ने हंसते हुए कहा, और जब राधा जैसी औरत साथ हो तो कोई तूफान नहीं रोक सकता। उनके जीवन में अब कोई रहस्य बाकी नहीं था, कोई डर नहीं था,
बस एक सुखद शांति थी जो सालों के संघर्ष के बाद मिली थी। गांव वाले उन्हें अपना गर्व मानते थे। राधा और सोहन ने न केवल अपना परिवार बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो मुश्किलों में हार मान लेता है। यह कहानी सिखाती थी कि सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं और हिम्मत कभी नहीं हारती। राधा ने एक रात सोहन से कहा, हमारा जीवन एक किताब जैसा है, हर पन्ना दर्द, प्यार और जीत से भरा है। सोहन ने जवाब दिया, और इस किताब का अंत सुखद है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी मुस्कान में सारी दुनिया समा गई। अब यह कहानी समाप्त होती है,